हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने वाले हैं कश्मीर यूनिवर्सिटी फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को। जो आपको पता है कि जितने भी सब्जेक्ट्स आपको एग्ज़ाम में आने वाले हैं, मैं आपको बता दूंगा कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है उन सब्जेक्ट्स को, ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे करोगे। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता भी नहीं होता कि सिलेबस क्या होता है, कैसे हम पढ़ाई करें, कौन सा टॉपिक पढ़े क्या नहीं। तो क्योंकि उसके बाद वो तो पढ़ते, लेकिन बैकलॉग आता है, फिर उनको पता भी नहीं होता कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं। आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि स्ट्रेटजी आपको कैसे फॉलो करनी पड़ेगी, जिससे आप अच्छे से पास हो जाओगे और अच्छे मार्क्स लाओगे हर किसी सब्जेक्ट में। लेकिन शर्त ये कि आपको इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है, ठीक। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर सकते हो। देखो, सबसे पहले स्टूडेंट्स, आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, किसी भी एग्ज़ाम की, तो सबसे पहले ये दिमाग में रखना चाहिए कि उसका जो भी सब्जेक्ट है, उसका जो सिलेबस है वो आपके सामने ज़रूर होना चाहिए। सिलेबस से क्या होता है, जब सिलेबस आपके सामने होता है उससे आपको पता चलता है कि पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, कितने यूनिट से, कितना यूनिट में कितने टॉपिक्स है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, जो आपको पता होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि प्लानिंग प्लानिंग जो है, एग्ज़ाम में प्लानिंग होना ज़रूरी है। क्योंकि ज़रूरी कैसे हो, अगर मिसाल के तौर पर डेट शीट आपको नवंबर से एग्ज़ाम है, तो आपको अक्टूबर से ही पहले स्ट्रेटजी तैयार करनी चाहिए। उसके बाद लास्ट में प्रीवियस पेपर से आपको जो उसमें बहुत सारा हेल्प आपको मिल जाता है। देखो, आपको सबसे पहले करना क्या है, मैं आपको बताता हूँ। मिसाल के तौर पर अगर आपको कोई मेडिकल सब्जेक्ट है, या फिर कॉमर्स है, या फिर आर्ट्स है, सबसे पहले आपको अगर 4 यूनिट्स है, अप्रॉक्सीमेटली हर किसी मतलब कि सब्जेक्ट में 4 यूनिट्स होते हैं। 4 यूनिट्स में करना क्या है, आपको सबसे पहले आपको सिलेबस देखना पड़ेगा। सिलेबस में जब आप देखोगे कि आसान सा सब्जेक्ट कौन लगता है, सबसे पहले वो आप ख़त्म कीजिए। क्योंकि आपको पहले एक सब्जेक्ट ख़त्म करना है, उसके बाद दूसरा उठाना है। आप क्या करते हो, पहले एक, फिर 1 बजे के बाद दूसरा, फिर शाम को तीसरा। इससे आपका दिमाग ख़राब होता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप एक सब्जेक्ट पहले कंप्लीट कीजिए और उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट उठा दीजिए। मिसाल के तौर पर आपको एक यूनिट उठाना है, और यूनिट में सबसे पहले जाना है आपको सिलेबस में। जब आप सिलेबस में जाओगे, उसके बाद आप प्रीवियस पेपर में जाओगे और देखोगे कि इस यूनिट में कौन सा क्वेश्चन रिपीट हो गया है, वो आपको याद करना पड़ेगा। ओके। याद करने के बाद, और दूसरा कि वो जो उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं उसके बाद, जो आपने पढ़ा है उसके बाद 2 यूनिट्स, और वो भी आपको प्रिपेयर करना है, ठीक। जब आप ये प्रिपेयर करोगे तो एग्जाम में आप आराम से पास हो जाओगे। दूसरी बात ये है कि अगर आप मिसाल के तौर पर इंग्लिश सबको सब्जेक्ट होता है, इंग्लिश में होता क्या है, सिलेबस देखना है 4 यूनिट्स का, और उसका पढ़ना, क्वेश्चंस नहीं पढ़ने हैं, उसकी समरी पढ़नी है, उसकी स्टोरी पढ़नी है, और अपनी लैंग्वेजेस में वो समझना है। जब आप वो समझोगे अपनी लैंग्वेज में, कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ जाएगा, कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ गया, तो आप वो आराम से कर सकते हो, ठीक। क्योंकि आपको पता है कि वहाँ पर जो आपको टाइम मिलता है वो ज़्यादा नहीं मिलता। अगर आपने याद किया, फिर याद नहीं आता वो क्वेश्चन, क्योंकि गोटा जो होता है वो ज़्यादा देर नहीं रहता। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अपने वर्ड्स में वो याद कीजिए, वो कंसंट्रेट उस पर कीजिए, ताकि एग्ज़ाम में अगर कोई भी सवाल उसमें आ जाए, समरी जब आपने पढ़ी होगी, आराम से पढ़ी होगी समरी, तो उसमें से शॉर्ट स्टोरी में भी कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, सिमिली आ सकता है, या फिर उसका नाम आ सकता है, डेट ऑफ बर्थ आ सकती है, जो स्टोरी है उसका जो टाइटल है वो, उसके बारे में आपको पूछा जा सकता है, ठीक। और आपको पता होगा कि जो भी, जब आप पेपर स्टार्ट करोगे लिखना, ठीक है, जब आप पेपर स्टार्ट, मैंने आपको बता दिया कि पढ़ना कैसे, सिलेबस देखना है, वही याद करना है जो सिलेबस में दिया हुआ है, आगे नहीं जाना है। पेपर जब आप लिखोगे, सबसे पहले आपको लॉन्ग आंसर लिखना चाहिए। जब भी आप कोई पेपर लिखोगे, लॉन्ग आंसर, उसके बाद शॉर्ट आंसर, फिर वेरी शॉर्ट आंसर। क्योंकि लॉन्ग आंसर में आपको 16 मार्क्स मिलते हैं, क्योंकि 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन मिलता है, हो गए 16 मार्क्स। अगर इस 16 आपको अच्छे से आ जाएंगे, फिर जो शॉर्ट आंसर है उसमें आपको थोड़ा थोड़ा लिखना आता नहीं होगा, फिर भी लिखोगे, तब भी आपको 16 में से फिर 8 to 9 मार्क्स ज़रूरत है। 24 मार्क्स के पास है आउट ऑफ 60 में, ये आपको पता होना चाहिए। और 30 में से 12 मार्क्स पास है, ये भी आपको पता होना चाहिए। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप पहले लॉन्ग आंसर लिखे, फिर शॉर्ट आंसर लिखे, और फिर वेरी शॉर्ट में क्या होता है, 20 वर्ड्स का लिखना होता है। वो आपको जब
अंडरस्टैंड करोगे पेपर खुद ही, तो आप लोग खुद अपनी वर्ड्स में लिख सकते हो। क्योंकि जब एग्जाम इवालुएटर होता है, जब आपके पेपर जो है वो चेक करता है, उसको वो देखता क्या है, वो सबसे पहले देखता है कि इसने जो है इनकी हैंड राइटिंग क्या है, क्योंकि पहले ही वो देखता है कि हैंड राइटिंग। बाद में आपने क्या लिखा क्या नहीं लिखा वो डिपेंड नहीं करता, लेकिन डिपेंड करता है कि आपने वो जो स्टार्टिंग की है वो कैसे की है। इसलिए फर्स्ट इंप्रेशन इज़ अ लास्ट इंप्रेशन। मैं चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पहला जो आंसर शीट का पेजेस होते हैं वो उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए। ठीक, इन्फॉर्मेशन थी, अगर आपको ये पसंद आई इस स्ट्रेटजी को फॉलो ज़रूर करना अगर अच्छी लगी तो वरना इसके बाद भी कोई और स्ट्रेटजी नहीं हो सकती, मुझे नहीं लगता। तो दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।